एल्सा AKA सृष्टि प्लेज ने पूरा का पूरा हॉल बुक कर लिया है माइनक्राफ्ट द मूवी देखने के लिए। यस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक और नए ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त बज रहे हैं, मतलब देखो 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और मैं ऑल सेट हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सुबह सुबह कहाँ जा रही है, तो अभी आप सभी को रास्ते में पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं आखिरकार। तो स्टे ट्यून्ड। तो ये है मेरी प्यारी स्पैरोज जो कि मेरे घर में रहती हैं। तो मैंने सोचा आप लोग को भी इनसे थोड़ा सा मिलवा दूँ, इनकी आवाज़ सुना दूँ। तो हम निकल पड़े हैं अपने मंजिल के लिए, यस, देखने माइनक्राफ्ट द मूवी। और देखो अभी तो सूरज जी भी बाहर नहीं आया है और मैं निकल पड़ी हूँ मूवी देखने। देख रहे हो, अपने फाइनल कार में भी आ चुके हैं और यो मस्त ठंडी ठंडी हवा लेते हुए। मेरे को खिड़की खोल के चलना बहुत अच्छा लगता है। मतलब विंडो सीट पे बैठ के आराम से खोल के चलना, ताकि हवा आती रहे, फ्रेशनेस रहे, घुटन ना हो। और ये हम हाईवे पकड़ लिए हैं, हाईवे पे चलते जा रहे थे। सुबह से वैसे मैंने खाली पानी पिया था, मैंने चाय वाय कुछ नहीं पिया था और हमें चाय की क्रेविंग हो रही थी। पता है, चाय नहीं मिलता है सुबह तो दिल नहीं मानता है। और यहाँ देखो भैया कैसे कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स ले रहे थे ट्रक के बीच में। मेरे को क्या, मैं तो हवा का मस्त मज़ा ले रही थी। वैसे धूल भी बहुत आता है बट स्टिल चलता है, थोड़ा मज़ा आता है। और इसके बाद इंतज़ार करते मैंने देखा कि सूरज जी भी बाहर आ चुके हैं मुझे बाय बोलने, सिया बोलने। वैसे वो तो वहाँ पे भी मुझे इलाहाबाद में भी मिलने वाले हैं, इलाहाबाद नहीं प्रयागराज। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं चाय के स्टॉल पे। यस, यहाँ पे ऑलरेडी कई लोग थे, वेट कर रहे थे। ये लोग तो लग रहा था मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं और चाय पीने आ गए। तो फाइनली हमारी चाय बन रही है, मस्त चाय, और चाय के साथ मैंने बिस्किट भी ले लिया। और फाइनली अब आपको दिखाऊंगा। आप सोच रहे होगे कि ये क्या जा रहा है। तो यहाँ इलाहाबाद में ये मतलब एक प्रयागराज में आते ही इतने सारे चौराहे डेकोरेटेड, देख रहे हो, अलग अलग चौराहे पे अलग अलग स्टैचूज़ बने हुए थे। मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा था, तो मैंने सोचा आप सभी को दिखाती हूँ। और फाइनली हम आ चुके थे उस ब्रिज पे जो कि क्रॉस करता है संगम को। यहीं पे सारे के सारे लोग कुंभ स्नान करने आए थे। अभी भी कुछ पंडाल वगैरह लगे हुए हैं, आप सभी लोग को दिख रहे होंगे। फाइनली मैं भी आई गई, वो देखो कुछ पंडाल अभी भी लगे हुए हैं। यहाँ सब जगह कुछ ना कुछ टेंट लगे हुए थे। और पानी तो इतना कम हो गया यार, मेरे को तो ये बहुत सैड फील होता है। बट स्टिल गंगा जी ने संभाल के रखा हुआ है यहाँ का नदी को, मतलब जो भी संगम है। तो फाइनली ये सारे के सारे पीपा के पुल इसे हम कहते हैं। आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताना। हम इसे पीपा का पुल कहते हैं, जो कि स्टार्टिंग से जो है वो पुल बनता था जब ऐसे कंक्रीट के पुल नहीं बनते थे। वहाँ से ट्रेन जाती है, मुझे किसी ने बताया। फिर उसके बाद यहाँ पे और चौराहे पे हम आ गए और अलग अलग जो है वो स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। कुछ स्ट्रक्चर्स तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहे थे कि ये है क्या। कुछ कुछ समझ में आ रहे थे, लाइक अगर वो बड़े किसी आइडल पर्सन का है तो लाइक ये क्या था, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। प्लीज़ अगर आपको समझ में आया तो बताना। बटरफ्लाइज थी और फिर उसके बाद यहाँ से जो है वो यहाँ पे घोड़ा था, यूनिकॉर्न एक्चुअली। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी लाइन से, तो मैंने सोचा चलो सारी चीज़ें दिखा दूँ। वो दूर हनुमान जी थे, भोलेनाथ जी, मुझे समझ नहीं आया कैसे वो हनुमान जी थे। और ये बहुत ही बड़ा एक चौराहा टाइप था जहाँ पे भैया ने बोला कि यहाँ पे लाइटनिंग्स होती है और यहाँ पे जानवर एंड ऑल। एक्चुअली यहाँ पे ग्रीनरी बहुत थी यार। प्ले ग्राउंड भी था, यहाँ मेरे को खेलने का मन था, यहाँ पे झूला झूलने का मन था, किसी ने रोका नहीं। अब वापस से कुछ और चौराहे। तो सीरियसली यहाँ पे डिवाइडर्स में भी बड़े बड़े ट्रीज़ थे जो कि मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे लगे। और मतलब बहुत अच्छा रोड को मेंटेन करके रखा गया था यहाँ पे एक लेडी है जो 2 बच्चों को आगे लेके चल रही है, चल स्कूल चल। ओके, यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह थे। कुछ ना कुछ मैसेज ही मिलता है। और इसके बाद ये कौन थे मुझे याद नहीं है, आई एम रियली सॉरी।
दूर से तो लग रहा था कि ये स्वामी विवेकानंद जी हैं, बट आई डोंट नो, आई गेस हो वही हैं। और वापस से और कुछ चौराहे, मैंने तो सोचा कि यार सीरियसली चौराहे के मोन्टाजेस बना दूँ इतने सारे चौराहे थे, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगा प्रयागराज आके। बहुत ही ग्रीनरी थी, शांति थी। और फाइनली हमारे सामने थे श्री महाराणा प्रताप जी अपने घोड़े पे। यस, द ग्रेट महाराणा प्रताप। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक मैसेज है हर चौराहे पे, बच्चे बचपन से देख सकते हैं कि ये इतने बड़े बड़े लोग हमारे लिए क्या क्या किए। और फाइनली भूख लगी थी तो नाश्ता करने आए, लेकिन यहाँ पे लोग इतने कम थे ना यार, इतने कम थे कि क्या बताओ, ऐसा लग रहा था कि एपोक्लिप्स हो गया है, मतलब सीरियसली। तब तक मैटर हो गया, दौड़ते हुए सब आ गए पपीज भी आ गए थे, बड़े प्यारे लग रहे थे मुझे, मेरे डॉग्स की याद आ रही थी बड़े क्यूट क्यूट प्यारे से थे। हेलो हेलो मैंने बोला, लेकिन फिर उसने इग्नोर कर दिया। कोई बात नहीं, उसकी मम्मी उधर जा रही थी, बाकी उधर चले गए। और बाकी बहुत, देख रहे हो कितने चौड़े चौड़े सड़क थे, बहुत ही मज़ा आया। फाइनली हम जा रहे थे नाश्ता करने, एक जगह हम रुके थे बट वहाँ कुछ समझ नहीं आती। यहाँ छन रहे थे समोसे जो कि देख के अच्छा लगा, तो हमने सोचा यार छोटे स्टॉल से ज़्यादा टेस्टी समोसे मिलते हैं, तो हम चल दिए स्टॉल पे। यहाँ ब्रेड पकौड़ा था, समोसा था, बहुत सारी चीज़ें थी विद आम और पुदीने की चटनी, मज़ा ही आ गया। तो एक्चुअली हम लोग ब्रेकफास्ट तो कर लिया, अब उसके बाद सोचा यार क्या करें, अभी टाइम था 1 घंटा, तो हमने सोचा कि चलो एक पास में हाथी पार्क है तो वहाँ चलते हैं, तो हम वहीं जा रहे हैं। Let's go. यहाँ पे वैसे काफ़ी अच्छे पार्क्स एंड ऑल बने हुए हैं यार, बहुत ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पे सुकून सा मिल रहा है, देखो। तो हम आ गए हाथी पार्क, जहाँ पे इनके अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा सा हाथी का स्टैचू था, इसलिए इसे हाथी पार्क कहते हैं। और एंट्री लेते ही भाई, एंट्री पे भी इतनी सारे हाथी के स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, बहुत सुंदर लग रहा था। आई मीन रियली बहुत प्यारा था। यहाँ पे भी मैंने फ़ोटोज़ खिंचवाए, जो कि आपको जल्द ही इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे बहुत प्यारे प्यारे थे यार, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आ रहे थे। फाइनली यस, हम अंदर थे पार्क के, बहुत ग्रीनरी थी, बहुत ही प्यारा पार्क था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली यहाँ पे आके सुबह सुबह, बहुत सुंदर। ओके सो ये देखो सारा सिटिंग एरिया और कुछ जानवर, वो देखो जिराफ एंड ये काऊ, ऐसे बहुत सारे बने हुए थे, मज़ा तो आ रहा था। टाटा। और वहाँ पे लेक टाइप भी कुछ था जिसके ऊपर ब्रिजेस बने थे, जहाँ मैंने फोटोशूट भी कराया। लेकिन अब अफसोस हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, बिकॉज अपने पास टाइम कम है और हमें पहुँचना है मॉल तक, ताकि हमसे मूवी ना छूटे। बट हाथी पार्क में हाथी मिस कर दिया हमने, कोई नहीं, अच्छा था पार्क। फाइनली हम मॉल तो पहुंच गए। मॉल का नाम था विनायक सिटी सेंटर मॉल कम मल्टीप्लेक्स, और वहाँ पे जाते पता चला गेट तो बंद है मॉल का। यस, हम इतना जल्दी आए भाग के हाथी छोड़ के, यहाँ पे गेट ही बंद था। इतना गुस्सा आ रहा था हम लोग को, हम बाहर खड़े थे। वैसे यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं थे, पता नहीं लोग कहाँ चले गए थे प्रयागराज के, इतने कम लोग। बट फाइनली गेट खुल रहा था। हम लोग को देख के ये लोग जान गए कि क्वीन एल्सा AKA सृष्टि प्लेस आ चुकी है, तो उनके लिए गेट खोलना पड़ेगा। तो फाइनली गेट खुलने लगा और मैं बहुत एक्साइटेड थी माइनक्राफ्ट द मूवी देखने के लिए, बिकॉज यार पूरा बनारस से प्रयागराज आए थे केवल उसी के लिए। ये लोग गेट नहीं खोलते ना तो बहुत पिटते मेरे से। तो फाइनली ये खुल गया, चलो अंदर चलते हैं। तो अब आपको पता ही है कि हम आए हैं मूवी देखने, तो माइनक्राफ्ट मूवी। यस, तो मूवी जहाँ लगती मुझे आना तो था ही देखने। तो हम मॉल के अंदर थे और मॉल के अंदर कदम रखते ही मॉल तो काफ़ी बड़ा था, बट लोग कोई नहीं थे, पूरा का पूरा मॉल खाली था। आई मीन बनारस में इतने टाइम में तो भर जाता, फिर भी बहुत लोग आ जाते हैं मूवी देखने। और बट मैं तो एक्साइटेड थी मूवी के लिए, मुझे तो मूवी देखना था, तो आई डोंट केयर कौन लोग हैं नहीं है, चलो मूवी देखने चलते हैं। अभी मुझे दिखता है वहाँ पे कि क्या वहाँ पे हाईराइट गेमिंग लिखा है, आप कमेंट में बताना वहाँ क्या लिखा हो सकता है। तो वहाँ पे एस्केलेटर सारे बंद थे, तो हम लोग को अल्टीमेटली सबसे 3rd फ्लोर पे जाने के लिए ऐसे चलना पड़ा। तो 1-2 तो हमने ऐसे ही चला, क्या करूँ मैं। फिर उसके बाद हमने
लिफ्ट ले ली लेकिन वो भी आने में लेट कर रहा था बट कोई बात नहीं, लिफ्ट ले ही ली क्योंकि हम लोग एक्साइटेड है, बस मुझे जल्दी से पहुंचना था मूवी हॉल में, जल्द से जल्द। चलो फाइनली बहुत अच्छा था, ऐसा ओपन वाला था, अच्छा लग रहा था और फटाक से हम पहुंच गए। विद इन फ्यू सेकेंड्स हम अपने फ्लोर पे आ गए, फिर भी हमें लिफ्ट लेना था। फाइनली यहाँ पे टिकट काउंटर था। अब यहाँ पे आपको भीड़ नहीं दिखने वाली है, इसका रीज़न मैं आपको जल्द ही बताने वाली हूँ। जैसे ही हम हॉल में घुसेंगे, यहाँ पे साइड में बहुत अच्छा पोस्टर्स वगैरह लगे हुए थे मूवीज़ के, और फाइनली आई एम ऑल सेट। यस, मूवी देखने के लिए मैं रेडी हूँ। बालों का कचरा कर दिया मैंने, पता नहीं कैसे लग रहे हैं फ्लो में बस खोल दिया, बट ठीक है कोई बात नहीं, अब अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, हम चलते हैं मूवी देखने। ये माइनक्राफ्ट में आ रही हूँ, स्टीव में आ रही हूँ। तो मूवी देखने मैं, मेरा भाई किलवा, मिस्टर कार्टून एंड ड्राइवर भैया सब उसी छोटी सी गाड़ी में घुस के आए थे प्रयागराज। वी वर ऑल एक्साइटेड टू सी दिस मूवी। वो व्लॉग में आना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें मैंने नहीं दिखाया। फाइनली तो गाइस एक्साइटमेंट देख रहे हो, मतलब मैं बनारस छोड़ के प्रयागराज आई हूँ, वो भी मूवी देखने माइनक्राफ्ट की, समझ रहे हो। फर्स्ट टाइम से नॉर्मल, मतलब जानते भर में बचपन में आई हूँ, पहली बार इलाहाबाद आ रही हूँ, वो भी मूवी देखने, वो भी माइनक्राफ्ट की। मज़ा तो आएगा भाई एक्साइटमेंट देखो, डेडिकेशन देखो, डेडिकेशन इनको भी नहीं देखने आया। वहाँ हमने माइनक्राफ्ट का भी पोस्टर ढूंढा बट हमें कहीं भी दिखा ही नहीं, ताकि उसको भी हम अपने व्लॉग में ले सके, उसके सामने फोटो ले सके। तो अब हम बस वेट कर रहे थे कि जल्दी से हॉल का गेट खुल जाए और हम अंदर घुसे, और फाइनली गेट ओपन हो गया और हम ऑल सेट थे घुसने के लिए, जल्दी से मूवी देखने के लिए। बट माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ, यहाँ बहुत अंधेरा है माँ एक्चुअली अब इस अंधेरे में देखने के लिए हमें चाहिए थे 3D ग्लासेस। तो यस, मैंने अपने ले लिए 3D ग्लासेस, जो कि ये मूवी था 3D में, और चश्मे के ऊपर चश्मा लगा के मैं रेडी हूँ। बहुत तकलीफ होती है, क्या बताएं। और अब आपको पता चलेगा कि यहाँ लोग क्यों नहीं थे, बिकॉज आपकी एल्सा AKA सृष्टि प्लेज ने पूरा का पूरा हॉल बुक कर लिया है माइनक्राफ्ट द मूवी देखने के लिए। यस, ये पूरा का पूरा हॉल मेरा है। बहुत पैसे खर्च हो गए, बट ये मूवी मैं अकेले बैठ के देखूंगी। यस, देखो कोई नहीं है और हम हैं रिक्लाइनर सीट पे, ना लेफ्ट कोई ना राइट कोई, बिकॉज ये सारी सीट मेरी है, सृष्टि प्लेस की है, AKA क्वीन एल्सा की है। यस, मजा तो आने वाला है। तो चलो हम रेडी हो जाते हैं अपने चश्मे के ऊपर चश्मा पहन के, जिससे बहुत दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, हम रेडी हैं। और यहाँ पे टाइम हो गया है बट अभी तक कुछ चालू नहीं हुआ। सीरियसली, हम हाथ ही छोड़ के इतना जल्दी और अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। और कुछ नहीं दोस्तों, बस 20 मिनट ही तो ऐड चले, बस 20 मिनट ऐड चले, उसके बाद तो मूवी शुरू होने ही वाली थी। I mean, साल भर में जितनी मूवीज आने वाली थी उन सारी मूवीज के ऐड हमने बैठ के देखे, और फाइनली आधे घंटे बाद माइनक्राफ्ट की मूवी शुरू होने वाली थी। यस, मोजांग का आ चुका था स्क्रीन पे नाम, और फाइनली मूवी स्टार्ट होने वाली थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया। I mean, मतलब जैसे वर्ल्ड लोड होता है एक नया, हम जब न्यू वर्ल्ड जनरेट करते उस तरीके से माइनक्राफ्ट की मूवी का इन्होंने स्टार्टिंग किया। दैट वाज रियली क्रिएटिव, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये आइडिया। फाइनली 100% लोडिंग टेरेन हो चुका था, मूवी स्टार्ट हो चुकी है, वर्ल्ड लोड हो गया है, और हमारे सामने है स्टीव द बच्चा, और इंट्रो देने के बाद आया नाम माइनक्राफ्ट अ मूवी। यस, फाइनली इट्स हैपनिंग। और हमारा पॉपकॉर्न भी आ गया सामने, मूवी में भी खाना, हमारे पास भी खाना, मूवी में कुक चिकन, हमारे पास कुक पॉपकॉर्न। फाइनली मूवी एंड हो चुकी थी। दैट वाज क्रेजी मूवी, मेरे को तो बहुत मजा आया, बट हम एंड स्क्रीन का वेट कर रहे थे बिकॉज हमें लगा कहीं एंड में भी कुछ ना दिखाए, इसलिए हम रुके हुए थे, नीचे जाके रुके थे कि हम फाइनली वो सीन देख ले। बट दैट मूवी वॉज रियली ग्रेट, बहुत ही प्यारी मूवी थी। मूवी खत्म होने के बाद हमारे पास अभी भी थोड़ा सा टाइम बच रहा था, अप्रॉक्स 1-2 घंटे का टाइम। तो हमने डिसाइड किया कि प्रयागराज में आए तो यहाँ पे आके आनंद भवन देख लेते हैं, और वहाँ पे एक स्टार शो होता है, मतलब स्टार्स दिखाया जाता है, तो वो शो देख लेते हैं ताकि जो है वो वर्थ इट रहे। और रास्ते में हमें मिलता है एक प्यारा सा शिव जी का डमरू,
ऑफ कोर्स बहुत ही प्यारा था। लाइक हर चौराहे पे यहाँ सारी चीजें लगी हुई थी। एंड गर्मी इतनी थी, धूप इतनी थी कि प्यास लग गई, तो हम पीने आ गए मौसमी का जूस। यस, ताजा ताजा मौसमी का जूस। हम आ चुके थे अंदर आनंद भवन के। यस, यहीं पे ये आनंद भवन बनाया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा, जो कि बाद में स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सारे सेनानियों को जो है वो दे दिया गया था। यहाँ पे मीटिंग्स होती थी। सो हम इसको भी देखने आ गए। यहाँ पे नेहरू जी रह चुके हैं, यहाँ पे इंदिरा गांधी जी रह चुकी हैं, तो उनकी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। तो हमने उन सभी चीज़ों को देखा, विजिट किया। बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर भी था यार। पुरानी पुरानी चीज़ें देखने को मिली। और वहीं प्रयागराज में रहती है मेरी फ्रेंड मानसी। ये तो वो भी मुझे मिल गई, हम साथ में वहाँ पे घूम रहे थे। बहुत मजा आया, बहुत टाइम बाद मैं उससे मिली थी सीरियसली। वहाँ पे मुझे ग्राउंड में एक बहुत ही बड़ा पेड़ गिरा हुआ दिखता है। वही मेरे को थोड़ा वियर्ड लग रहा था, जाने कब से गिरा हुआ है पेड़। ऐसा लग रहा था कई जमानों से गिरा हुआ है, समझ में ही नहीं आया। फाइनली ये था उनका पूरा घर, रेनोवेशन हो रहा था। और वी आर ऑल सेट कि हम स्टार्स वाले शो देखें। बट जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें पता चलता है हमारे जाते ही लंच हो गया था, और 1 घंटे तक लंच चलने वाला था, तो या हम नहीं देख पाए। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं वापस घर जाने के लिए, कुछ खा पी के। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा। इस माइनक्राफ्ट द मूवी में टेक्नोब्लेड को भी श्रद्धांजलि दी गई थी, उनका भी एक बहुत प्यारा सा कैरेक्टर था। और लास्ट में एलेक्स का भी हिंट दिया गया है, शायद अगली मूवी आएगी तो उसमें एलेक्स भी होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाना, और मिलता है नेक्स्ट डे किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय।